इसके बाद हम देखते हैं अनुकूलन, या इसे हम कहते हैं एडॉप्टेशन। अनुकूलन में हम देखते हैं किसी उद्देश्य बिना किसी उद्देश्य व बिना थके हुए किसी क्रिया की पुनरावृत्ति करते रहते हैं, इसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे 6 माह का बच्चा है, बिस्तर में पड़े पड़े पूरे समय हाथ पैर हिलाता रहता है, या 12 माह का कोई बच्चा है, वो पूरे समय गेंद को दीवार में फेंकना, फिर उठाना, फिर फेंकना, तो ये अनुकूलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आत्मसातीकरण, या इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसे बालक बाहरी दुनिया को समझने, जानने, उसकी व्याख्या करने में करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बच्चा चिड़ियाघर जाता है और वहाँ पर वो कोयल को देखता है, तो वह उसे कौवा समझता है या उसे कौवा बताता है। ये वो इसलिए करता है क्योंकि उसका आकार, रंग, रूप मिलता जुलता है। और एसिमिलेशन यानी एक वस्तु, विचार या किसी नए वस्तु या नए विचारों के साथ मिल जाना या समावेश हो जाना। तो चूँकि कोयल और कौवा का दोनों पक्षी हैं, दोनों का रंग एक है, आकार एक है, इसलिए उसमें एसिमिलेशन के ज्ञान होता है। नेक्स्ट आता है व्यवस्थापन, एकोमोडेशन। जैसे जैसे बालकों की बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे सोचने, समझने, तर्क करने आदि में अंतर आता जाता है और बदलते वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करना सीखता है। या हम यह कह सकते हैं कि अपने विचारों एवं क्रियाओं को नए विचारों या घटनाओं के साथ तालमेल बिठाना ही व्यवस्थापन है। एग्जाम्पल के लिए कि कौवा और कोयल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जब उसे ये बताया जाता है कि कौवा और कोयल रंग, रूप, आकार में एक समान है, परंतु कोयल है वो मीठा बोलती है, उसको सुनकर हमें अच्छा लगता है, तो ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाता है। तो ये यहाँ पर हो जाता है एकोमोडेशन। इसके बाद हम आते हैं समतोलन, इक्विलिब्रेशन। जब नई वस्तुएं या नई घटनाएं उनके पुराने विचारों से मेल नहीं खाते, तो संज्ञानात्मक असंतुलन हो जाता है। तो असंतुलन से संतुलन लाने की जो प्रक्रिया है वो समतोलन या इक्विलिब्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। स्कीम का ये 7वां पॉइंट है। इसमें स्कीम में परिवर्तन संगठन के द्वारा भी होता है। यह एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका सीधा संबंध वातावरण से नहीं होता। जब बालक नई स्कीम बना लेता है और मन ही मन में रीअरेंज करता है और दूसरी स्कीम के साथ जोड़ता है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जब बालक पास, दूर, पकड़ना, फेंकना आदि के संबंध में स्थापित कर लेता है और इस संबंध में उसे ज्ञान हो जाता है। अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो संज्ञानात्मक विकास में हम देखते हैं जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान भी विकसित होता जाता है। उसके ज्ञान, बुद्धि, तर्क, सोच, चिंतन, स्मरण की क्षमता आदि मानसिक क्रियाओं का भी विकास होता जाता है। पियाजे ने आयु को ध्यान में रखते हुए 4 प्रमुख अवस्थाओं का उल्लेख किया है। उन चारों अवस्थाओं का नाम है, पहला है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। सेकंड आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। और चौथी अवस्था है, इसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। तो संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम इनमें देखते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था या पहली, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है।
इसे हम जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को ही हम संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में शिशु अपनी संवेदी अंगों से तथा शारीरिक क्रियाओं से बाह्य वातावरण के बारे में ज्ञान या जानकारी हासिल करता है। शिशु अपने हाथ, पैर, नाक, कान और मुंह आदि अंगों से कार्य करता है और बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। सेंसरी मोटर स्टेज को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिवर्ती स्कीम, रिफ्लेक्सिव स्कीम कहते हैं, जो जन्म से 1 माह तक की होती है। इसमें शिशु आँख को झपकाना, तेज रोशनी में आँख बंद कर लेना, जोर से अगर हम ताली बजाते हैं तो भी वो आँख बंद कर लेता है, या रोने की क्रिया भी कहलाता है। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव स्कीम। सेकेंड पॉइंट आता है प्राथमिक चक्रीय अवस्था, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 से 4 माह की अवस्था होती है और यह मुख्यतः उसके शरीर से ही केंद्रित होती है। जैसे हाथ को मुंह तक ले जाना, अंगूठे को या उंगलियों को मुंह तक ले जाना, और उसको ले जाने में अगर उसे आनंद मिलता है तो वह उनको बार बार करने लगता है। हाथ पैर पटकना, आँखों को चारों तरफ घुमाना, जहाँ से आवाज़ आ रही है उधर अपना सिर घुमाना, ये प्राथमिक चक्रीय अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 4 से 8 माह के बच्चों में देखा जाता है, जिसमें वो परिचितों को देखकर हंसना, मुस्कुराना और हाथ फैलाना और अपने हाव भाव प्रकट करता है। परिचित को देखकर खुश होना, अपरिचित है तो उनको देखकर डर जाना या उस तरह के संवेग प्रकट करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 8 से 12 माह के आयु में देखा जाता है। इस समय उसका व्यवहार व कार्य लक्ष्य निर्देशित या गोल ओरिएंटेड होता है। इस समय प्राथमिक तथा अन्य प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने लग जाता है। उसकी आदतों व व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, एक बार यदि अंगूठे को वो मुंह में डालता है, चूसने लगता है और उसे अगर खुशी मिलती है तो वो उस क्रिया को बार बार रिपीट करता है और ऐसा करता है। खिलौना छुपाना, फिर ढूंढना आदि इन क्रियाओं को वो करता है। बालक अधिकांश क्रियाओं को जानबूझकर ही करता है। इस अवस्था में खिलौने वहीं ढूंढता है जहाँ पहले रखे गए थे। वो दूसरी जगह पर अगर छुपाए जाए तो वो उनको नहीं ढूंढ पाता है। वो उन्हीं जगह पर ढूंढ पाता है जो उसे पता होती है, जिसका संज्ञान उसे होता है। नेक्स्ट है तृतीय चक्र प्रतिक्रिया, इसको हम कहते हैं टर्टरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 12 से 18 माह के बच्चों में देखा जाता है। इस समय पुराने कार्यों व्यवहारों की पुनरावृत्ति के साथ साथ नए चीज़ों को भी सीखता है। जैसे अपने हाथ से खाना खाना, चम्मच से खाना खाना, अगर खाना गिर गया है तो उसको उठाना, जूते पहनना विदाउट लेस, उसमें लेस नहीं होने चाहिए क्योंकि वो लेस बांधना इस समय नहीं सीख पाता है। तो ज़मीन में अगर खाना गिर गया है, इन सब चीज़ों को अगर हम खिलौना छुपा दें उसको, तो वो उन हर संभव जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पर कि वो रखी जा सकती है। उसको ढूंढने के लिए वो कोई तरकीब अपनाता है, जिद करता है, माता पिता परिचितों का अनुकरण भी करता है। इस समय वो मग से पानी निकाल के पीने की कोशिश करता है, चाहे वो अपने ऊपर गिरा ले। कागज़ फाड़ना उसे पसंद आता है। तो ये जितनी ही क्रियाएं हैं वो 12 से 18 माह के बच्चों में संज्ञान के कारण धीरे धीरे उनमें ये आने लग जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं मानसिक प्रकाशन, इसे हम कहते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन। सेंसरी मोटर स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अवस्था है। इसी अवस्था में चिंतन की क्रिया मजबूत होती है। मानसिक शक्तियों का प्रयोग से अपनी ज़रूरतों के अनुसार एवं नए साधनों का प्रयोग करना सीखता है। अचानक आई समस्याओं का समाधान भी करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम उसे कहें कि उनका खिलौना तोता वो हवा में उड़ गया, तो वह क्या करता है कि उसे समझ में आ जाता है कि वो खिलौना है वो नहीं उड़ा हुआ, उसे छुपा दिया गया है। तो ये उसकी एक मेंटल प्रोसेस है और उसके द्वारा उसे संज्ञान होता है कि नहीं, वो खिलौना है वो नहीं उड़ सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब सेकंड हम देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को ही हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और इसी समय मेंटल रिप्रेजेंटेशन की योग्यता का बहुत अधिक विकास होता है। इस समय नए विचारों, सूचनाओं का भी कन्वर्सेशन होता है, संग्रहण होता है। इस समय बालक या इस समय बनाया गया उनका जो बच्चों का अपना ग्रुप होता है, उन्हें वो पसंद करता है कि वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, विचारों का आदान प्रदान करना सीखता है। 2 से 7 वर्ष मानसिक विकास तेज़ी से होता है। इस समय मानसिक विकास तेज़ी से होने के कारण उन्हें कहानी सुनाना, कविता सुनाना, पहाड़े याद करना, पज़ल सॉल्व करना, फूल, फल, जानवरों सबके नाम उन्हें आसानी से याद हो जाते हैं, और इसी के कारण उनका जो भाषा विकास है वो और अधिक बढ़ जाता है, या भाषा विकास तेज़ी से होता है। पियाजे का मानना है कि इस अवस्था के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा इस समय जो भी हम गतिविधियाँ करते हैं उसमें एक पक्ष के बारे में ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है, दूसरे पक्ष के बारे में वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इस समय वातावरण में होने वाली घटनाओं को देखता है, समझता है और अपनी प्रतिक्रियाओं को भी व्यक्त करता है। जैसे इंद्रधनुष निकला है, वो उसका एक पक्ष है, उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए वो बहुत नई चीज़ें होती है, पर वो उसके दूसरे पक्ष को नहीं समझ पाता कि ये इंद्रधनुष बना कैसे। तो इस समय बालक आत्म केंद्रित होता है, इंद्रधनुष कैसे बना, किस प्रकार बना, यह वो नहीं समझ पाता है। इस समय वो स्वयं के बारे में ही सोचता है। बातचीत में भी स्वयं मैं, मेरा, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी चॉकलेट, मेरे खिलौने, इन्हीं को वो मैं का यूज़ ज़्यादा करता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि विभिन्न समस्याओं का समाधान भी वो स्वयं ही ढूंढना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस समय बालक स्कूल जाने लगता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से घटनाओं, सूचनाओं व चीज़ों को समझने लगता है। बौद्धिक एवं मानसिक विकास के कारण बालक तर्क, चिंतन, स्मरण करना सीखता है, और साथ ही साथ विश्लेषण करना भी सीख जाता है। वो हर चीज़ों को विस्तार से जानना चाहता है और गहराई से भी उनको जानना चाहता है। इस समय बालक खोजी या जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इस समय उनके मन में तरह तरह के प्रश्न कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब चीज़ों को वो जानना चाहता है। अतः इस अवस्था में उसके जो प्रश्न के उत्तर है वो हमें समझदारी से देने चाहिए। कई बार ये होता है कि हम अपने कामों में व्यस्त होते हैं और उसे उसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं, तो और या उसे हम बाद में बताएंगे या झिड़क देते हैं। तो ये माता पिता को ध्यान रखना चाहिए या शिक्षक को कि हमें उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, अन्यथा वो क्या करेगा, अपने हम उम्र बच्चों से वो प्रश्न करेगा, और हो सकता है कि उसके जो संगी साथी हैं उन प्रश्नों के उत्तर गलत देगा, और उसका उसके मस्तिष्क पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, और उसका संज्ञान है वो भी गलत होगा। इस समय वो समूह प्रेमी होता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, और उसके साथ समय बिताना भी पसंद करता है। विभिन्न क्रियाओं को स्वयं करके सीखना चाहता है। करो और सीखो। इस समय हम देखते हैं उसमें निम्न क्षमताएं भी विकसित होती हैं, जैसे संरक्षण है, क्रमबद्ध वर्गीकरण है, क्रमबद्ध करना, स्थान जनित तर्क, ये बातें इस समय हम उनमें देखते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं 4th पॉइंट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम देखते हैं इसमें कि इस समय उच्च स्तर के संक्रियाओं या ऑपरेशन का निर्माण, जैसे एक समस्या के वो कई समाधान निकालना चाहता है। इसके पहले तक की अवस्था में होता था कि कोई एक समस्या है तो उसका समाधान उसको एक ही समझ में आता था।
अब वो एक समस्या के कई समाधान उसके सामने आते हैं और उन समाधान में से फिर वो सही समाधान को चुनता है। इस समय चिंतन, तर्क, वर्गीकरण, विश्लेषण में परिपक्वता आती जाती है और इस परिपक्वता के कारण ही उनके उसमें संज्ञान में शुद्धता और परिष्कृतता आने लगती है। वो कहानी लिखना, कविता लिखना, पेंटिंग करना, ये सब चीज़ें उसमें आने लगती है। इस समय हम उसमें देखते हैं कि तार्किक चिंतन भी शुरू हो जाती है और चिंतन, तर्क, विश्लेषण, वर्गीकरण, ये सब हम उसमें देखते हैं। इसके साथ साथ अमूर्त चिंतन के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाना, इस समय गणित है, विज्ञान के विषय हैं, उन विषयों में खोज, उनके बारे में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और स्वयं की समस्याओं का निराकरण करना और दूसरों की समस्याओं का निराकरण भी करना या उनकी समस्याओं को सुलझाना भी 11 से प्रौढ़ावस्था की अवस्था में वो करता है। पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों में वो भाग लेने लगता है। अपने आप को उनके बीच समाज के व्यक्तियों या परिवार के सदस्यों के बीच रखकर वो उनमें सामाजिकरण का विकास होता है और उन क्रियाओं में वो भाग लेता है। फिर इस समय उनमें परिकल्पनाओं को विकसित करने की योग्यता का भी विकास होता है। इस समय वास्तविक और अवास्तविक में अंतर करने की योग्यता उनमें विकसित हो जाती है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता का विकास भी इस समय हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को समझने के बाद अब अगले वीडियो में हम संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे।